बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। और मेरा नाम है कमल अवैस। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा मुल्तान पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तरफ से। ठीक है, आपके स्कूल का क्या नाम है? मुल्तान पब्लिक स्कूल और कॉलेज। और आपकी जमात का नाम है जूनियर मॉन्टेसरी। क्या नाम है आपकी जमात का? जूनियर मॉन्टेसरी। और ये क्या है? ये आपकी उर्दू की किताब नन्हे उर्दू दान। ठीक है, हम नन्हे उर्दू दान से उर्दू का काम करते हैं ना, तो ये आपकी किताब का नाम है नन्हे उर्दू दान। मेरे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपना नया सबक शुरू करने से पहले क्या करते होते हैं? शाबाश! हम अपना नया सबक शुरू करने से पहले अपने पिछले सबक की दोहराई करते होते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का हरूफ तहज्जी का पुराना हर्फ दोस्त है टे। देख रहे हैं आप टे को? टे के ऊपर छोटी सी टोपी भी है। ठीक है, टे। आज का हमारा पुराना हर्फ दोस्त क्या है? टे। तो हरूफ तहज्जी में सबसे पहले आता है अलिफ, फिर आता है अलिफ मद आ, बे, और फिर पे, और ते के बाद आता है टे। ठीक है, तो आज हम पुराने हर्फ दोस्त को टे को पढ़ेंगे। ठीक है, टे। ट टमाटर, टे ट टोपी, टे ट टेलीफोन, टे ट टीवी। एक बार फिर से पढ़ें। चलें, आप भी मेरे साथ पढ़िए। टे ट टमाटर, टे ट टोपी, टे ट टेलीफोन, टे ट टीवी। चलें, अब हम देखते हैं कि टे को लिखा किस तरह जाता है। सीधे हाथ से नीचे की तरफ आते हुए उल्टे हाथ की तरफ को जाना है और ये बन गई टे। अब टे के ऊपर छोटी सी तोएं बनाएंगे। तोएं बनाने के लिए सबसे पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ एक लकीर खींचेंगे और लकीर के दरमियान से गोल दायरा बनाते हुए उल्टे हाथ की तरफ आना है। ये है टे। टे की आवाज़ होती है ट। तो प्यारे बच्चों, अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। और आज के सबक में सबसे पहले हम ये किताब के इस सफ़े को हल करेंगे। ठीक है, तस्वीर के साथ हरूफ मिलाएंगे। ये जीम का ख़ानदान है। जैसे कि आप जीम का ख़ानदान पढ़ चुके हैं पूरा, तो जीम के ख़ानदान में आता है सबसे पहले जीम, चे, हे और खे। चले आइए इसको हम हल करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम तस्वीर के साथ हर्फ को मिलाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किस चीज़ की तस्वीर है। तस्वीर ये किस चीज़ की है? चांद की। शाबाश, आपको तो मालूम है। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि चांद जो है वो किस हर्फ से बनता है। जीम से बनता है, चे से बनता है, हे से बनता है, या खे से बनता है। आपने जब ज़ख़ीरा अल्फाज पढ़े थे जीम, चे, हे और खे के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चांद जो है च से बनता है। च, चांद। तो हम पेंसिल की मदद से इस तरह से चांद को चे से मिला देंगे। आप भी मेरे साथ मिलाइए। आपके पास पेंसिल है ना, तो जल्दी से पेंसिल को पकड़िए और इस तरह से चांद को चे के साथ मिला दें। मिला दिया?
शाबाश। अब हम देखेंगे कि अगली तस्वीर में क्या है। ये है खरबूजा। तो क्या आपको मालूम है कि खरबूजा किस हर्फ से बनता है? हाँ, खरबूजा तो किससे बनता है? ख से। ख खरबूजा। तो इस तरह से इनको भी आपस में मिला दीजिए। उसके बाद है जग। क्या है? जग। जग किससे बनता है? ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, है ना? देखें, जब आप बोलते हैं जग तो आवाज क्या आती है सबसे पहले? किस चीज की आवाज आती है? शाबाश, ज की आवाज आती है। और ज किसकी आवाज है? जीम की। शाबाश। तो आप इस तरह से लकीर खींच दीजिए और इनको आपस में मिला दीजिए। ठीक है। उसके बाद है, ये क्या है? शाबाश, ये तो होज है। होज किससे शुरू होता है? हे से। तो पेंसिल की मदद से इनको भी आपस में मिला दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है हर्फ पहचानिए। सबसे पहले है, जिसके सर के ऊपर एक नुक्ता होता है, वो क्या होता है? खे। शाबाश, क्योंकि ये जीम के खानदान के 4 हर्फ लिखे हुए हैं और आपने पहचानना है कि इस हर्फ को क्या कहते हैं। इसको क्या, सबसे पहले हर्फ को कहते हैं खे। फिर जिसके पेट के अंदर एक नुक्ता होता है उसको क्या कहते हैं? जीम। शाबाश। और इसके अंदर तो कोई नुक्ता भी नहीं है, ना इसके सर के ऊपर ना इसके पेट के अंदर, तो इसको क्या कहेंगे? हे। और उसके बाद है, इसके अंदर 3 नुक्ते। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? चे। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आपने भी मेरे साथ इसको इसी तरह हल कर लिया। अब हम पढ़ेंगे दाल के बारे में। ठीक है। अब जीम का खानदान तो ख़त्म हो गया क्योंकि उसमें 4 हरूफ थे, जीम, चे, हे और खे। अब इसी तरह हम अपना नया हर्फ दोस्त दाल पढ़ेंगे। ठीक है। क्या होगा? दाल। दाल की आवाज़ होती है द। द, दाल। ठीक है। तो बच्चों, ये आपकी किताब का सफ़ा है। ठीक है। और इसमें दाल से शुरू होने वाली तस्वीरें जो है ना, इनमें आपने बहुत खूबसूरत से रंग भरने हैं। ठीक है। और ख्याल कीजिएगा कि ये रंग इन तस्वीर से बाहर नहीं आए। ठीक है। प्यारे प्यारे से आपने रंग भरने हैं। तो अब हम देखते हैं दाल की आवाज़ क्या होती है। द। द, दरख्त। द, दवात। द, दांत। द, दीवार। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए आप भी। द, दरख्त। द, दवात। द, दांत। द, दीवार। ठीक है। तो आपने इन तस्वीरों में बहुत खूबसूरत से रंग भरे। अब हम देखेंगे कि दाल से मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है। दाल से दूध। क्या है? दाल से दूध। आप दूध पीते होते हैं? तभी तो आप स्ट्रॉन्ग हैं। दाल से दवा। ये तो बड़ी कड़वी होती है। ठीक है। आप अपना ख्याल रखा करें, ताकि, क्योंकि जो बच्चे बीमार हो जाते हैं वो दवा पीते हैं। ठीक है। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप बीमार भी नहीं होंगे और आप दवा भी नहीं पिएंगे, है ना? और फिर है द, दस्ताने। ये हम सर्दियों में पहनते हैं ना, जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो तब हमें हाथों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो फिर हम दस्ताने पहन लेते हैं। ठीक है। द से दाल। क्या है? द से दाल। द से दरवाजा। द से दरवाजा। वो ये कितना खूबसूरत है। द से दुम्बा। द से दुम्बा। ठीक है। अब है द से दो। क्या है? दो। द से दो। द से दिल। ठीक है। दिल। द से दही। क्या है? द से दही। देखें, दाल से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं।
तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि दाल को लिखा किस तरह जाता है। ठीक है, आपको ये नुक्ता नज़र आ रहा है ना, तो इस नुक्ते से आपने नीचे की तरफ आना है और इस तरह गोल सा दाल बनानी है और ये आखिरी नुक्ते पे आकर आपने रुक जाना है। ये है दाल। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी किताब का दूसरा सफ़ा। आपने इन नुक्तों को आपस में मिलाते हुए बहुत खूबसूरत सी दाल बनानी है। तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है दाल की कहानी सुनने का। आपको मज़ा आता है ना कहानी सुन के? मुझे भी बहुत मज़ा आता है। चलिए अब जल्दी से कहानी सुनते हैं दाल की। ठीक है, ये है दानियाल। दानियाल क्या है? दानियाल अपने दादा दादी के घर पर रहता था। दानियाल कहाँ पर रहता था? अपने दादा और दादी के घर पर रहता था। उनके घर पर एक बहुत खूबसूरत बागीचा भी था और उस बागीचे में बहुत सारे दरख्त भी थे। आप देख रहे हैं ना उनका घर कितना खूबसूरत है और इसमें कितने सारे दरख्त हैं। ऐसे ना, इसीलिए वो अपने दादा दादी के घर रहता था। दादा जान ने घर पर एक दुम्बा भी पाल रखा था, दुम्बा। ठीक है, वो और सारा दिन वो बागीचे में घूमता फिरता रहता था और घास खाता रहता था, मज़े करता था। और बागीचे के बाहर एक दादा जान की दुकान भी थी। और आपको मालूम है दुकान किस चीज़ की थी दादा जान की? दादा जान की दुकान तो दूध और दही की थी। ठीक है, एक दिन दादा जान अपने बागीचे में बैठे दवा खा रहे थे। क्या खा रहे थे? दवा। ठीक है, और मेज़ पर उनके दस्ताने भी रखे हुए थे और दादी अम्मा दादा जान के लिए दाल भी लेकर आ रही थी। तो उन्होंने दूर से देखा कि दुम्बे ने दादा जान का दस्ताना अपने मुंह में दबा लिया और भाग गए। दानियाल दुम्बे के पीछे दौड़ा और उसने दुम्बे को दुम से पकड़ लिया और दुम्बे ने दस्ताना छोड़ दिया और दानियाल ने दस्ताना उठा लिया। तो फिर दानियाल ने वो दस्ताना दादा जान को वापस दे दिया क्योंकि वो दादा जान का दस्ताना था। तो प्यारे बच्चों, जैसे दानियाल ने अपने दादा और दादी का ख्याल रखा, हमें भी अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? आज के सबक में हमने सबसे पहले तस्वीर के साथ हर्फ मिलाए। ठीक है, और हमने दाल को पढ़ा, दाल की आवाज़ सीखी, दाल के ज़ख़ीरा अल्फाज देखे और दाल लिखने का तरीका भी सीखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ सबक अच्छी तरह से याद हो गया होगा। ठीक है, और आप किताब के इन 4 सफ़ात को बहुत अच्छे तरीके से घर पर हल भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।